गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमने कल की क्लास में टेंस के बारे में देखा था, टेंस के प्रकार देखे थे। टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हम आज देखेंगे वर्ब्स के बारे में, इसकी क्रिया के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मेन वर्ब के बारे में। जो मेन वर्ब रहती है उसके बारे में हम देखेंगे। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब, यानी कि एक वर्ब, एक क्रिया की 3 फॉर्म्स होती है। कौन कौन सी फॉर्म होती है? एक तो प्रेजेंट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म कहते हैं हम उसके। दूसरी होती है पास्ट फॉर्म, उसको हम सेकंड फॉर्म भी कहते हैं। तीसरी होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको हम थर्ड फॉर्म कहते हैं। ये टेंस वर्ब की 3 फॉर्म होती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे आपके लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, यानी कि कुछ मजबूत क्रियाओं के बारे में बताया गया है। लिस्ट दी गई है आपके यहाँ पर, जो कुछ स्ट्रॉन्ग्स वर्ब होती है उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुप ए में। सम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स ऑफ विच सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स आर फॉर्म्ड बाय चेंजिंग वोवेल्स इन द फर्स्ट फॉर्म्स, यानी कि कुछ जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होती है, कुछ मजबूत जो वर्ब्स होती है, उसका अगर हमें सेकंड और थर्ड फॉर्म बनानी है तो जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसके वोवेल्स में, यानी कि उसके स्वरों में हम परिवर्तन करके उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। जैसा कि हमने देखा है वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है। फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि जो फॉर्म रहती है, वर्ब रहती है मेन वर्ब, उसके बारे में। उसके बाद सेकंड फॉर्म बनती है इसकी पास्ट में बनती है, यानी कि भूतकाल में। और उसकी थर्ड फॉर्म होती है, इसमें हमें दिखाना हो कि कोई वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए इस फॉर्म का यूज़ किया जाता है। थर्ड फॉर्म का उसमें यूज़ किया जाता है। और एक फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म का हम जब यूज़ करते हैं जब हमें बताना हो कि कोई कार्य जो है, कोई वर्क जो है वो कंटिन्यू हो, वो चल रहा हो, वहाँ पर हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ आपके फॉर्म्स दी गई है बहुत सारी, आप इसको पढ़ें, याद करें। जैसे कि यहाँ बताया गया है एक फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी अवोक, थर्ड फॉर्म बनेगी अवेकिंग, और इसकी आईएनजी फॉर्म बनेगी अवेकिंग। इसी तरह हमने देखा कि एक और देखते हैं एग्जाम्पल, बिकम था, उसकी सेकंड फॉर्म बनी बिकेम, थर्ड फॉर्म बनी इसकी बिकम, और इसकी आईएनजी फॉर्म बनेगी बिकमिंग। इस तरह से यहाँ बहुत सारी फॉर्म्स दी गई है, आप उसको पढ़ें। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आगे ग्रुप बी के बारे में। सम स्ट्रॉन्ग्स वर्ब्स ऑफ विच सेकंड फॉर्म इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग वोवेल्स ऑफ फर्स्ट फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज फॉर्म्ड बाय एडिंग en, any और n इन द सेकंड फॉर्म, यानी कि कुछ जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होती है, कुछ मजबूत जो क्रियाएं होती है, उसमें हम प्रथम रूप और तीसरे रूप में जो चेंजेस करते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म उसके और थर्ड फॉर्म में जो चेंजेस करते हैं, उसके स्वरों को बदलकर ये चेंजेस किया जाता है। हमें उस फर्स्ट फॉर्म से अगर थर्ड फॉर्म बनानी है तो हम उसमें ये en, ne और n यूज़ कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कि फर्स्ट फॉर्म थी, जैसे कि प्रेजेंट फॉर्म जो होती है, हमने देखा यहाँ बियर थी, उसकी हमने सेकंड फॉर्म बनाई, पास्ट में तो बोर हो गई, और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो बोर्न हो जाएगी, इसमें एन ई ऐड किया गया है। इसके बाद एक और होती है आईएनजी फॉर्म, जैसा कि हमने अभी देखा था। तो इस तरह से ये फॉर्म्स बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये आपके कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं फॉर्म्स के, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म के बारे में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लिस्ट ऑफ वीक वर्ब्स, यहाँ पे कुछ आपके कमज़ोर जो वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, उसकी सूची दी गई है। हम देखते हैं। दीज वर्ब्स ऑफ विच सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स आर फॉर्म बाय एडिंग EDT इन द फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो कुछ कमज़ोर वर्ब्स होती है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते समय हम उसकी फर्स्ट फॉर्म में या तो D या ED या T ऐड कर देते हैं। जैसे कि हम इसके देखते हैं, ग्रुप पे देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि प्रेजेंट फॉर्म थी एब्यूज़, हमने इसकी सेकंड फॉर्म बनाई एब्यूज्ड हो गया, ED हमने ऐड किया दिया, और थर्ड फॉर्म में भी एब्यूज्ड ही रहेगा।
और इसकी आईएनजी फॉर्म होगी एब्यूजिंग। इस तरह से ये बनाई जाती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इस तरीके से जो वर्ब्स होती है उनमें ज़्यादातर डी, ईडी या टी ऐड किया जाता है, और इसमें ज़्यादातर सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, मतलब ज़्यादातर सेम होती है इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। आगे बढ़ते हैं अब हम आपके आगे यहाँ और कुछ और फॉर्म्स के एग्जांपल दिए गए हैं, जिसको आप पढ़ें और याद करें। इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म भी आप इसको समझें, अच्छी तरह पढ़ें। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम। उसके आगे आपके कुछ और एग्जांपल दिए गए हैं, वही फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के और आईएनजी फॉर्म के। आगे बढ़ते हैं अब आते हैं हम ग्रुप बी पे, जो वीक फॉर्म है थोड़ी, उसके ग्रुप बी को देखते हैं अब हम। इसमें यहाँ नोट लगा के एक बात लिखी गई है, ऑल द थ्री फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर द सेम, यानी कि इसकी जो तीनों फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, वो सेम होती है। जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे, इसकी फर्स्ट फॉर्म हमने देखी बर्स्ट, सेकंड फॉर्म भी देखी इसकी बर्स्ट, और थर्ड फॉर्म भी हमने देखी इसकी बर्स्ट। यानी कि इस तरह के जो वर्ब्स होती है, इसकी तीनों फॉर्म्स समान होती है, और ये इसकी आईएनजी फॉर्म है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, कास्ट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी कास्ट और थर्ड फॉर्म भी इसकी कास्ट। इस तरह से कुछ एग्जांपल आपकी बुक्स में दिए गए हैं, आप इसको पढ़ें, याद करें। आगे बढ़ते हैं अब हम। कुछ और एग्जांपल दिए गए हैं आपके यहाँ, आप इनको भी पढ़ें। आगे बढ़ते हैं हम, ग्रुप सी देखते हैं अब हम। ग्रुप सी में आते हैं हम। इसमें आपके हेल्पिंग वर्ब्स दी गई है। हेल्पिंग वर्ब जो हम सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ की जाती है, उसके बारे में बताया गया है कि अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो हम वहाँ कैन यूज़ करेंगे, और पास्ट की बात की जाए तो वहाँ कुड हो जाएगा। इसी तरह आगे बताया गया है कि हम प्रेजेंट में मे यूज़ करेंगे, अगर पास्ट की बात की जाए तो माइट हो जाएगा। इसी तरह बताया गया है कि अगर प्रेजेंट होगा तो इसे हम आज यूज़ कर सकते हैं, और यही अगर पास्ट में पहुंच जाएंगे हम, सेंटेंस अगर पास्ट में होगा तो वहाँ वाज वर्ब वगैरह यूज़ किया जाता है। इसी तरह ये जो बाकी एग्जांपल दिए गए हैं, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब्स के एग्जांपल है कि अगर प्रेजेंट फॉर्म होगी तो हम ये यूज़ करेंगे, और अगर पास्ट में बात की जाएगी तो हम ये यूज़ करेंगे। इसके आगे हम आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।